गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस पीएचपी क्लास में हम आपको बताएंगे कि पीएचपी के यूजेस क्या है, पीएचपी कैसे यूज की जाती है और पीएचपी क्या है, पीएचपी के फीचर्स क्या है। तो आज सबसे पहले हम पीएचपी की आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि पीएचपी का इंट्रोडक्शन क्या है, पीएचपी का जो बेसिक्स है वो सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएचपी क्या होती है। तो पीएचपी होती है, जो पीएचपी का पूरा नाम मतलब पीएचपी की जो फुल फॉर्म है, पीएचपी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब इसके अंदर देखते हैं कि पीएचपी जो होती है, पीएचपी के दूसरा नाम होता है पीएचपी का, इसे बोलते हैं हम पर्सनल होम पेज। ये जो नाम है पर्सनल होम पेज, ये पहले रखा गया था, तो इसको बदल कर फिर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर रखा गया है, जो कि अभी चल रहा है। और ये जो पीएचपी लैंग्वेज होती है, एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये पीएचपी लैंग्वेज होती है, फ्रीली अवेलेबल हो जाती है हमें कहीं भी, और इसके लिए हमें कोई पेड करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें कोई इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। हमें इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है पीएचपी लैंग्वेज और हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। और इसमें बोला ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट बनना। स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ एम्बेडेड होना। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज का एम्बेडेड होना मीन्स कि ये जो पीएचपी लैंग्वेज होती है, ये एचटीएमएल लैंग्वेज के साथ एम्बेडेड होती है। एचटीएमएल लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक स्क्रिप्ट बनाती है डेटाबेस में सेव होने के लिए, इसलिए इसको ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो ये पीएचपी लैंग्वेज होती है, ये वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे वेब एप्लीकेशंस बनते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वेबसाइट जो चल रही है अभी facebook.com, ये फेसबुक भी है जो पीएचपी के थ्रू ही बनाई गई है। पीएचपी इसकी जो कोडिंग है वो पीएचपी में ही है। तो इससे हम वेब डेवलप भी कर सकते हैं या वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। और पीएचपी लैंग्वेज जो होती है, ये लैंग्वेज सर्वर में एग्जीक्यूट होती है। सर्वर में एग्जीक्यूट का मीन्स होता है कि सर्वर के ऊपर रन होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इसके अंदर एक वर्ड आया था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। सर्वर पे एग्जीक्यूट होना मतलब कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, एक सर्वर होता है, उसके ऊपर हम इसके जो भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, हम पीएचपी के ये सारे प्रोग्राम सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रन करवा सकते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक जो यूजर होता है, यूजर का मतलब जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि कुछ भी सर्च करने, जैसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि सॉन्ग, तो पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करा है सर्वर से कि मुझे सॉन्ग प्ले करने हैं। तो सॉन्ग प्ले करने के बाद सर्वर ये देखता है अपने डेटाबेस के अंदर कि डेटाबेस के अंदर मेरे पास ये कीवर्ड्स रखा है क्या। अगर उसके पास डेटाबेस में कीवर्ड है तो वो जो सर्वर होता है वो रेस्पॉन्स देता है हमें कि हाँ भाई इसके पास ये है, तो ये हमें आउटपुट देता है। इस तरीके से ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर सर्वर होता है जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है, तो इसके अंदर डेटाबेस से देखता है और देखने के बाद डेटाबेस में अगर हमारा जो डेटा है वो रखा है तो हमें वो वापस रेस्पॉन्स देता है। ठीक है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि ये जो बैकएंड होता है, सर्वर साइड का मतलब होता है कि जो पीएचपी लैंग्वेज होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बिकॉज इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्योंकि इसका जो भी वर्क है, कोडिंग है, वो बैकएंड के अंदर होती है। हमें कुछ भी पता नहीं रहता इसके बारे में। यूजर जो एंड यूजर होता है, जो क्लाइंट यूजर होता है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कि इसमें क्या चल रहा है, मतलब इसका जो कोडिंग है वो क्या है। इसका सारी कोडिंग बैकएंड में यूज की जाती है। और जो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर क्यूरीफाई होता है डेटा। क्यूरीफाई का मतलब होता है कि इसके अंदर अपन डेटाबेस चेंज भी कर सकते हैं। क्यूरीफाई का मतलब होता है क्यूरीफाई करना डेटा को, मतलब क्वेरीज के रूप में। और इसके अंदर जो सर्वर होता है और जो फाइल्स होती है वो सर्वर पे सेव होती है। ऑपरेशंस भी कर सकते हैं हम डेटाबेस के ऊपर, अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्वेरीज चला के माई एसक्यूएल के थ्रू। ये सब कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल्स देखते हैं अपन, तो कौन कौन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले आती है अपनी पीएचपी। पीएचपी भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन हो गई, और भी अदर लैंग्वेज जैसे देखे तो अपन ASP.NET हो गई, Node.js हो गई, ये सभी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अभी हमने देखा कि पीएचपी क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है, ये सब कुछ बता दिए किस तरीके से
वर्क करती है, मतलब इसमें क्या है, किसके साथ एम्बेडेड होती है, कैसे इसमें डेटा स्टोर होता है, ये सब कुछ हमने बता दिया। अब इसमें हम देखते हैं अगला कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर जो भी कोडिंग होती है वो फ्रंट एंड के अंदर होती है, यानी यूजर कोड देख सकता है, फ्रंट एंड में वर्क होता है, फ्रंट एंड। और इसके अंदर कोड जो होता है विजिबल होता है यूजर को कि हमारा ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। ये सर्वर पे ना होके ये होती है क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन होते हैं। इसके जो भी मतलब प्रोग्राम्स होते हैं क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन होते हैं। अब जैसे हम क्लाइंट कंप्यूटर के रन होता है, मतलब जैसे HTML लैंग्वेज, तो HTML लैंग्वेज एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अंदर ये होता है कि अब इसके अंदर डेटाबेस सेव नहीं होता, और इसके अंदर परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और भी अदर लैंग्वेज हो गई जैसे एजेक्स हो गई, ये सब कुछ है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स, उदाहरण। अब हम इसमें देखते हैं कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ये वही बात मैंने बताई थी, कंप्यूटर पर नहीं, मतलब कंप्यूटर पर ही रन होती है और हमें बता देती है। इसके अंदर कुकीज़ भी आती हैं, ये भी अलग अलग मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हम सर्वर के को कि कोई भी डेटा सर्च करने के लिए, तो उसके ऊपर हमें कुकीज़ भी मिलती है वापस, तो ये स्टोरेज में यूज़ ली जाती है। तो हमने देखी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे सर्वर रिक्वेस्ट करता है, कैसे डेटा में स्टोर होता है, हमारे पास कुकीज़ क्या क्या आती है, ये सब कुछ इसमें देखना है हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। अब इसके बारे में देखते हैं आगे हम PHP के फीचर्स में देखते हैं हम कि PHP मतलब फीचर क्यों इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है PHP अदर लैंग्वेज से। PHP इसलिए पॉपुलर है क्योंकि PHP के अंदर होती है जो फाइल्स होती है वो सारी सर्वर पर सेव होती है, मतलब इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो सिक्योर होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी मतलब इसे अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, ऑथराइज यूजर ही एक्सेस करेगा, लेकिन हमारा जो डेटा है सारा सिक्योर रहेगा PHP के सर्वर पे। ये डेटा का कलेक्शन होता है PHP के अंदर, क्या होता है डेटा कलेक्शन होता है, PHP का जो भी डेटा होता है वो हमारा सिक्योर होता है, और हम PHP के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसे मॉडिफाई, डिलीट और अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। PHP के अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है, PHP रन होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, OS हो गया, ये सब कुछ होते हैं इसके PHP के फीचर। PHP के फीचर में हम देखते हैं तो PHP एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल का मीन्स कैसे सिंपल है कि PHP एक सिंपल है, सिंपल का मतलब कि PHP का जो कोड होता है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाता है। सिंपल तरीके से लिखना मतलब उसके जो सेंटेंस है और जो लिखने का तरीका है वो ह्यूमन की लैंग्वेज में ही है, इसलिए एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज होती है। और अगला आप फीचर देखते हैं तो PHP एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्योर का मतलब कैसे कि इसमें जो भी डेटा होता है सिक्योर होता है, अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस नहीं कर सकता, ऑथराइज यूजर ही उसे एक्सेस करेगा डेटा को। अगला आता है कि PHP एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग कैसे कि PHP के अंदर जो भी कोड होते हैं और जो PHP लैंग्वेज होती है वो हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाती है कहीं पर भी, इसके लिए कोई हमें पेड करना नहीं पड़ता, इसलिए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगली देखते हैं हम इसके अंदर कि PHP एक केस सेंसिटिव भी लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर कैसे भी तरीके से, मतलब केस सेंसिटिव का मतलब होता है किस भी तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट्स है उसे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है अल्फ़ाबेट्स को, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है। और PHP के अंदर डेटाबेस सपोर्ट होता है। डेटाबेस सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि PHP का जो भी डेटा है वो PHP के अंदर सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट होता है डेटाबेस PHP के अंदर। और इसमें हम देखते हैं डेटाबेस सपोर्ट्स हो गया, जो PHP का जो सेंटेंस होता है वो बहुत फैमिलियर होता है। फैमिलियर का मतलब होता है कि PHP का जो सेंटेंस है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर होता है, मतलब कि जो यूजर का जो डेटा हो गया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। और इसमें देखते हैं हम कि ये अदर लैंग्वेज से भी बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। फास्ट लैंग्वेज का मतलब है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से बहुत अधिक अच्छी और फास्ट वर्क करती है ये लैंग्वेज।
हमने देखा है कि पीएचपी लैंग्वेज क्या होती है, पीएचपी लैंग्वेज के स्कोप्स क्या क्या है, पीएचपी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा है कि पीएचपी लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है, क्या क्या कर सकते हैं पीएचपी लैंग्वेज से, पीएचपी लैंग्वेज की सर्वर साइड क्या होती है, क्लाइंट साइड क्या होते हैं, और पीएचपी के एग्जांपल्स देखे हमने कि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के क्या एग्जांपल्स होते हैं। अब इसके बाद हमने फीचर देखे पीएचपी के, फीचर क्या क्या है पीएचपी के, हम कैसे इस फीचर में क्या क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं और अदर चीज़ें।